ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आज के सुंदर वचन पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। प्रभु आज विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 28 में हमें और आप एक लोगों से, समस्त संसार भर के सभी ख्रिस्ती विश्वासियों से कहते हैं कि यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों में महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। आज वचन के द्वारा प्रभु हमें और आप एक लोगों को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि यदि संसार में मनुष्य का किसी बात में कल्याण है, यदि किसी बात में मनुष्य के लिए उद्धार है, तो वह है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, उनके वचन पर चलना। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु के वचन पर चलता है उसके लिए प्रभु ने कहा है कि यदि तुम अपने प्रभु की वाणी पर ध्यान दोगे और उसके सभी आदेशों का पालन करोगे जिनको मैं तुम्हें आज देता हूँ, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों में महान बनाएगा। प्रभु का मार्ग एक लोगों को, एक दबे और कुचले हुए लोगों के लिए एक उत्तम और सीधा मार्ग है, उन्हें उत्थान के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं जो तुमको वाणी देता हूँ, मैं तुम्हें जो शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें जो आज्ञा देता हूँ, उस पर चलने में तुम्हारा कल्याण है। और प्रभु कहता है किन किन बातों में तुम्हारा कल्याण है। हम लोग देखेंगे कि नगर में तुम्हारा कल्याण होगा। बाइबल बतलाती है कि जब तू प्रभु के वचन पर चलना आरंभ करता है तो नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में भी तुम्हारा कल्याण होगा। तुम जहां कहीं भी रहोगे, प्रभु की बरकत, प्रभु की आशीष सदा तुम पर, तुम्हारे घराने पर बनी रहेगी। और तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन और तुम्हारी गाय, भेड़ और बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा आज ये बात स्पष्ट होती है कि संसार में मनुष्य जिन जिन बातों में अपने जीवन में दुख का अनुभव करता है, अपने जिंदगी में निराशा को देखता है, आज प्रभु कहता है कि मैं हर बात में तुम्हारा कल्याण करता रहूंगा। नगर में और देहात में, घर में आने से और घर में जाने के बाद मैं सदा तुम्हारे सहायता करता रहूंगा। और बाइबल बतलाती है कि तुम्हारे गाय, बैल, भेड़, बकरियां और तुम्हारे पशुधन, तुम्हारे देह की संतान कभी निसंतान नहीं रहेगी। और वचन कहता है कि तुम्हारे आटा गूंथने का पात्र आशीषित और बरकत से भरा रहेगा। आज एक धर्मी व्यक्ति को यह आवश्यक है कि हमें प्रभु के वचन पर चलना और उस सत्य मार्ग और जीवन की ओर आगे बढ़ना अनिवार्य है। हम लोग देखते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 8 पद संख्या 28 में, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर सभी बात में, एक बात में उनके कल्याण के लिए उनकी सहायता करता है। मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर से प्यार करने का तात्पर्य क्या है? हम कैसे अपने प्रेम को प्रभु के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने प्रेम को प्रभु के सामने प्रमाणित कर सकते हैं? प्रभु ने कहा हुआ है अपने पवित्र वचन संत यूहन्ना के सुसमाचार में कि जो मुझसे प्यार करता है वह मेरी आज्ञा का पालन करता है। जो मुझसे प्यार करता है वह मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। तो हम जब प्रभु को प्यार करते हैं तो ये बात सिर्फ कहने से सिद्ध साबित नहीं होती, परंतु जब हम प्रभु के वचन और उनके कथन के अनुसार जिंदगी बिताते हैं, तब कहीं जा करके हम अपने उस स्वर्गीय पिता की प्रिय संतान बनते हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह इस जगत में आए और उन्होंने स्वर्गीय पिता से जो कुछ भी सुन करके आया था उसको उन्होंने अपने देह में पूरा किया। और यही कारण है कि बार बार स्वर्ग से यह वाणी सुनाई देती थी कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, मनुष्य का कर्म ही, उसके अच्छे कर्म, उसके सत्कर्म, उसके मानवीय स्वभाव
जो है वह ईश्वर के अनुकूल होना चाहिए, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर के मर्जी के अनुकूल होना चाहिए। तब कहीं जा कर के प्रभु अपने पवित्र वचन को विश्वासियों के जीवन में, धर्मियों की जिंदगी में पूरा करता है। और उन्होंने जो कहा कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते और उसके कल्याण, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। तो जब आप ईश्वर को प्यार करना आरंभ करते, उनके वचन पर चलना शुरू करते हैं, तो प्रभु आपके हित की सारी योजना को जानता है, आपके कल्याण के लिए सदैव सदा भली और उत्तम योजना बनाता है। हम लोग देखते हैं पहला राजा उसके अध्याय 17 में एलिय्याह नबी के विषय में, जो प्रभु के चुने हुए नबी थे, जो प्रभु के वचन का पालन करते, उनके शिक्षा पर चलते, उनके मार्ग पर चलते थे। लिखा हुआ है पहला राजा उसका अध्याय 17 पद संख्या 2 से, इसके बाद एलिय्याह को प्रभु की वाणी यह कहते सुनाई दी, यहाँ से पूर्व की ओर जाओ और यरदन नदी के पूर्व करीत घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे और मैंने कौओं को आदेश दिया कि वे तुम्हें वहां भोजन दिया करें। मेरे भाइयों और बहनों, एलिय्याह नबी को ईश्वर की वाणी सुनाई दी कि तुम अब यहाँ से जाओ और मैंने तुम्हारे लिए करीत घाटी में रहने के लिए और तुम्हारे लिए खाने पीने का प्रबंध किया है। और नतीजा होता है कि एलिय्याह उस बंजर स्थान में, उस निर्जन जगह पर जहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर हो, वहां पर वह प्रभु के वचन के अनुसार चल देते हैं। और प्रभु ने एलिय्याह से कहा था कि मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारे लिए उस जगह पर कौवे से भोजन का प्रबंध करूंगा और वह कौवा तुम्हें उस जगह पर रोटी खिलाया करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज यदि आधुनिक युग का मनुष्य होता, आज इस भौतिक समय का मनुष्य होते, तो प्रभु के इस वचन को वे नजरअंदाज करते, परंतु वह अपने मनमाना ढंग से चलते हुए अपने लिए शायद भोजन का प्रबंध करके, अपने लिए सारी सुख सुविधा का प्रबंध करके वहां पर चलते और वे कहते कि जब तक मेरा चलेगा चलेगा, अन्यथा मेरा प्रभु जो प्रबंध करता है प्रबंध करेगा। लेकिन एलिय्याह बिना किसी प्रबंध के प्रभु ने कहा तो वह उस करीत घाटी में जा करके रहने लगे और उस घाटी में वह नदी के पानी को पीते थे और कौवे उनको सुबह शाम मांस ला करके, रोटी ला करके खिलाया करते थे। प्रभु ने जैसा किया, जैसा कहा एलिय्याह ने वैसा ही किया और वह जाकर यरदन के उस पूर्व करीत घाटी में रहने लगा और कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस ला कर देते थे और वह उन्हें खाता और उस नदी का पानी पिया करता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं आगे लिखा हुआ है, नदी में पानी सूख गया क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा था। तब एलिय्याह को प्रभु की वाणी यह कहते सुनाई पड़ी कि उठो, सीदोन के सरेप्ता जाओ और वहां रहो। मैंने वहां की एक विधवा को आदेश दिया कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। जब एलिय्याह उस करीत घाटी में रह रहे थे तो वहां पर वे उस नदी के पानी को पीते थे और कौवे उन्हें मांस और रोटी ला करके देते हुए उसको खाते। लेकिन ज्यादा समय तक बारिश न होने के कारण वह घाटी, वह नदी सूख जाती है। तब एलिय्याह को प्रभु की फिर वाणी सुनाई देती है कि तुम इस जगह से उठो, तुम उठो और सीदोन के सरेप्ता जाओ और वहां पर मैंने एक विधवा को तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए कहा है और वह तुम्हें भोजन कराएगी। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं प्रभु का अद्भुत प्रबंध। प्रभु मनुष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दास, अपने भक्तों के लिए अद्भुत योजना बनाता है। यह सत्य है कि जो कौवे एक दूसरे की रोटी को छीन करके लेकर चले जाते हैं, प्रभु उन्हीं कौवे से एलिय्याह के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, एलिय्याह के लिए उत्तम भोजन लाते और वह दोनों पहर सुबह शाम उन्हें मांस और रोटी का टुकड़ा ला करके दिया करते थे और वह खा करके अपनी भूख मिटाते। यही नहीं, आगे वे कहते हैं कि तुम लोग सीदोन के सरेप्ता जाओ, वहां पर मैं तुम्हारे लिए एक विधवा को आदेश दिया हूं कि वह तुम्हें अब से भोजन दिया करे।
अब से तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करे। ये प्रभु का अद्भुत प्रबंध है। वह किसी धनी, किसी संपन्न व्यक्ति को अपना कार्य करने के लिए नहीं चुनते, परंतु प्रभु अपनी महिमा प्रकट करने के लिए संसार और समाज के दीनहीन वस्तुओं का, दीनहीन व्यक्तियों का भरपूरी से इस्तेमाल करते हैं। और वह इस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं कि देखो, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखो, प्रभु तुम्हारे लिए चट्टान से भी पानी बहा सकता है। देखो, प्रभु तुम्हारे लिए उन कौवों से भी भोजन का प्रबंध करा सकता है। और यही होता है। एलिया उस विधवा के घर में जाते हैं। एलिया उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पानी पीने के लिए पानी दो। और जब वह जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एलिया ने उस विधवा को देखा जो लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। उससे कहते हैं कि मुझे पीने के लिए पानी दो। और वह विधवा एलिया के कहे अनुसार जब घड़े में पानी लेने जाती है तो एलिया पीछे से आवाज लगाते हैं कि मुझे पानी तो दो ही, परंतु मुझे खाने के लिए कुछ रोटियां भी ला दो। और वचन कहता है कि उसने उत्तर दिया, उस विधवा ने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं एक लकड़ियां बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, वह विधवा एलिया के सामने अपनी व्यथा को, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा को सुनाती कि मैं और आपका ईश्वर ये भली भांति जानता है, मेरा प्रभु और आपका ईश्वर ये भली भांति जानता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरे पास मुट्ठी भर आटा है और मैं ये कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए आई हूँ। और मैं घर जाऊंगी तो उन्हीं आटों को पकाऊंगी और मैं और मेरा बेटा खा करके हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद अब कोई उपाय नहीं है। इसके बाद अब कोई खाने की सामग्रियां हमारे पास नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, एलिया ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ। एलिया ने कहा कि मत डरो, जैसा तुमने कहा तुम वैसा ही करो। तुम मेरे लिए एक छोटी रोटी पका करके लाओ। तुम जैसा कहती हो वैसा करो, तुम अपने लिए पकाओ, खाओ, लेकिन मेरे लिए एक छोटी सी रोटी ला करके दे दो। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का प्रभु ईश्वर कहता है कि जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए उस दिन तक न तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। एलिया ने उस विधवा से कहा कि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर यह कहता है कि जिस दिन तक बारिश ना होवे उस दिन तक ना तो तुम्हारे बर्तन से आटा और ना तुम्हारे कुप्पी से तेल खाली होगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु एक धर्मी व्यक्ति की हर बात में सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जब हम और आप प्रभु के वचन के अनुसार, उनके कथन के अनुसार, उनके आज्ञा पालन के अनुसार जीवन बिताते हैं, प्रभु हर बात में हमारे संग संग रहते, हमारी रखवाली करते हैं। प्रभु ने कहा हुआ है कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। प्रभु अपने चुने हुए बच्चों को कभी हताश, कभी निराश और कभी लज्जित नहीं होने देता है। इसलिए हम लोग प्रभु के पावन और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज वह प्रभु हमें और आप एक एक लोगों को ये सिखाते, ये बताते हैं कि हमें कैसे ईश्वर की आज्ञा पर चलना है, क्योंकि अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने प्रभु पर भरोसा रखा हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने ईश्वर को अपने जिंदगी का, अपने घर, अपने परिवार का मालिक बनाया हो और उसे जीवन में निराशा या उदासी का सामना करना पड़ा हो। हम लोग देखते हैं दानियेल नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 13 में, मेरे भाइयों और बहनों, सुसन्ना के विषय में
सुसन्ना जो एक धार्मिक स्त्री थी, एक प्रभु में आस्था में महिला थी, जो प्रभु में विश्वास रखती थी, वह काफी रूपवती, काफी सुंदर होती है। लेकिन उसके कुछ लोगों ने उसी के विरुद्ध पाप करना चाहा, उसे षड्यंत्र रच करके उसे फंसाना और पाप में गिराना चाहा। हम लोग देखते हैं प्रभु का पावन और जीवंत वचन हमें और आप एक एक लोगों को सिखाता है कि कैसे उसने सुसन्ना के जीवन में अपना अद्भुत कार्य किया। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल बतलाती है कि इस पर सुसन्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातों का अभियोग मुझ पर लगाया, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया। फिर भी मुझे मरना होगा, फिर भी मुझे मरना होगा। सुसन्ना जो प्रभु का भय मानती, प्रभु के वचन पर चलती थी, बाइबल बतलाती है कि कुछ लोग जो उसके राज्य के जाने माने व्यक्ति थे, वे लोग उसके साथ पाप करना चाहते थे। एक दिन नौकरानियां, लिखा हुआ है दानियल उसके अध्याय 13 पद संख्या 19 में कि नौकरानियां बाहर गई ही थी कि दोनों नेता उठकर सुसन्ना के पास दौड़ते हुए आए और उससे बोले, देखो वाटिका का फाटक बंद है, कोई हमें नहीं देखता, हम तुम पर आसक्त है, हमारे साथ रमण करना स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था और इसलिए तुमने अपनी नौकरानियों को बाहर भेज दिया। सुसन्ना ने आह भरकर कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। यदि मैं ऐसा करूंगी तो प्राण दंड के योग्य हो जाऊंगी, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपके हाथों से नहीं बच पाऊंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही आपके हाथ पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। इस पर सुसन्ना ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगी, किंतु दोनों नेता उसके विरुद्ध चिल्लाने लगे और उनमें से एक ने दौड़कर वाटिका का फाटक खोल दिया। जब घर के लोगों ने वाटिका में चिल्लाने की आवाज सुनी तो यह देखने के लिए कि सुसन्ना को क्या हुआ, वे दौड़ते हुए आए और पार्श्व फाटक के वाटिका में प्रवेश कर गए। जब दोनों नेताओं ने अपना बयान दिया तो नौकरों को बड़ा धक्का लग गया, क्योंकि सुसन्ना पर इस प्रकार का अभियोग कभी नहीं लगाया गया था। मेरे भाइयों और बहनों, उन नेताओं ने, उसके राज्य के चुने हुए जाने माने मानिंद लोगों ने उसके साथ में पाप करना चाहा, सुसन्ना के साथ गलत काम, गलत व्यवहार करना चाहा। लेकिन उसने अपने प्रभु, अपने ईश्वर का भय मानते हुए कहा कि यदि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती हूँ, यदि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती हूँ तो मैं पाप दंड का भागी हूँ, और यदि मैं नहीं करती हूँ तो फिर भी मैं तुम्हारे हाथ से बच नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं मेरे प्रभु के कोप में, उसके हाथ में पड़ने से ज्यादा अच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथ में अपने आप को दे देती हूँ। और मेरे भाइयों और बहनों, वह अपने आप को उनके हाथों देती है और स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करने लगती है। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है कि हे पिता, तू तो एक एक बात को जानता है, एक एक भेद, एक एक रहस्य को जानता है, तुझसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। परंतु ये लोग मुझ पर झूठा अभियोग लगाते, ये लोग मुझ पर झूठा दोष लगाते हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, वह प्रभु से प्रार्थना करती, वह ईश्वर से प्रार्थना करती और प्रभु उस जगह पर उसके लिए न्याय का प्रबंध करते थे, उसके लिए वे न्याय का प्रबंध करते। दानियल नबी के द्वारा सुसन्ना के विषय में एक गवाही दी जाती, सुसन्ना के विषय में एक बचाव का कार्यक्रम आरंभ होता है और नतीजा प्रभु दानियल के द्वारा सुसन्ना के जीवन की और उसके लाज की रखवाली करते हैं। जब हम और आप लोग धार्मिकता का काम करते हैं तो परिस्थितियां बिगड़ी हो, हालात बिगड़े क्यों न हो, भले ही हम चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हो, समस्याएं हमें घेर करके रखी हो, लेकिन प्रभु उस विकट परिस्थिति में हमारे और आपके लिए मार्ग निकाल सकता है।
बाइबल में प्रभु ने कहा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए भली एवं उत्तम योजना जानता हूँ, मैं तुम्हारे हित की योजना जानता हूँ, मैं तुम्हारे अहित की नहीं। तो वह ईश्वर हमारे और आपके विषय में एक अच्छी योजना बना करके रखता है। बस फर्क इतना है कि हमें उस प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए जिंदगी के अंतिम पल तक ईमानदारी से प्रभु पर आश्रित रहते हुए पवित्रता में जीवन जीना है। और तब कहीं जा करके प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी, प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूरी होती है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं प्रभु का पावन और जीवंत वचन कहता है हबक्कूक को उसके अध्याय 3 पद संख्या 17 में कि अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है और खेतों में अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की संख्या कम हो गई और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं मेरे प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा और अपने उद्धारकर्ता ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। इन वचनों के द्वारा यह बात स्पष्ट है कि जिंदगी की परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ी क्यों न हो, भले ही खाने को क्यों न हो, आप ऊपर से बड़े नीचे क्यों न गिर गए हो, लेकिन यदि आपका विश्वास, आपका ईमान उस प्रभु में है जो असंभव को संभव करता है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का रचना किया, जिसने इस संसार में व्याप्त एक एक वस्तुओं का निर्माण किया, यदि आप उसमें विश्वास करते हैं तो मेरे भाइयों और बहनों, वह प्रभु एक एक बात में आपके कल्याण की योजना जानता है और आपका यही विश्वास आपके लिए आनंद का विषय होगा। आपका यही विश्वास आपके लिए प्रसन्नता का कारण बनेगा। तो इसलिए हम उस मुक्तिदाता, उस ईश्वर, उस उद्धारकर्ता परमेश्वर में अपना भरोसा, अपना ईमान सदा बना करके रखेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है, बाइबल बतलाती है कि प्रवक्ता ग्रंथ उसका अध्याय 35 पद संख्या 16 में वह दरिद्र के साथ अन्याय नहीं करता और दलित की पुकार सुनता है। जो प्रभु पर निर्भर है, प्रभु उसके साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। जो समाज में तिरस्कृत और अपमानित लोग हैं, प्रभु उनके साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। इसलिए हमें ईश्वर में ईमान बना करके रखना है। स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 112 पद संख्या 6 और 7 में हम लोग पढ़ते हैं कि वह सन्मार्ग से नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी, वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरेगा, उसका मन सुदृढ़ रहेगा, क्योंकि वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसे हालात और परिस्थितियां कभी कमजोर नहीं कर सकती। एलिया के जैसा जिसका ईमान ईश्वर में है, उसके लिए प्रभु कौवे और उस विधवा के द्वारा रोटी का प्रबंध करते हैं। सुसन्ना के जैसा जो अपने प्रभु का भय खाती, उनके इच्छा पर जिंदगी बिताती है, वह प्रभु दानियल के द्वारा उसका उचित न्याय करते हैं। तो आज हमारा और आपका भरोसा, आपका विश्वास भी उस एलिया और सुसन्ना के जैसा हमारा ईमान प्रभु में होना ये अनिवार्य है। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल बतलाती संत लूकास का सुसमाचार उसका अध्याय 18 पद संख्या 1 में कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाइबल बतलाती कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें और आप एक एक लोगों को अपने जिंदगी में हर बात, हर परिस्थिति के लिए दिन प्रतिदिन नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल बतलाती है एक दलित की प्रार्थना, एक टूटे हुए असहाय निसहाय व्यक्ति की प्रार्थना ईश्वर के कानों तक पहुंचती है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपना वस्त्र फाड़ कर नहीं, परंतु अपना हृदय फाड़ के ईश्वर को पुकारो। प्रभु का कान जो एक दुखी की प्रार्थना को सुनता है, उसके हाथ जो एक बोझ से दबे हुए लोगों को छुड़ाता है, वह प्रभु आपकी प्रार्थना का अवश्य उत्तर देगा और वह प्रभु आपके जिंदगी में भले काम करेगा। संत लूकास का सुसमाचार उसका अध्याय 18 में हम लोग पढ़ते एक विधवा स्त्री के विषय में, जो राजा के पास में जाती है और राजा से कहती है कि हे राजा, मेरे मुद्दई के प्रति मेरा न्याय कर। हे राजा, मेरे मुद्दई, मेरे बैरी, मेरे विरोधी के प्रति मेरा न्याय कर। और राजा उस विधवा से कहते हैं कि मैं अवश्य तेरा न्याय करूंगा, परंतु वह उसकी बात को नजरअंदाज करता है। अगले दिन वह विधवा फिर राजा के पास में आती है, उससे कहती है कि राजा तू मेरा न्याय कर। ये राजा फिर उसको कहता मैं तेरा न्याय अवश्य करूंगा, लेकिन वह फिर उस बात को टालता है। यह प्रक्रिया बड़े दिनों तक चलती है।
लेकिन वह विधवा अपने प्रार्थना से कभी मुकरती नहीं है। वह अपने जिम्मेदारियों से, अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटती, परंतु हर दिन राजा के पास में जाती उसको तंग करती थी। इस पर एक दिन राजा कहता है कि मैं किसी मनुष्य से भय नहीं खाता, न मैं किसी ईश्वर को मानता हूँ, परंतु इस स्त्री ने मुझे परेशान कर दिया है, इस स्त्री ने मुझे तंग करके रखा है, मैं अवश्य इसका न्याय करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, वे राजा उस विधवा का न्याय करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी उस विधवा के न्याय हर दिन अपने समस्या के लिए अपने प्रभु से दुआ और प्रार्थना करनी है। हमें हर दिन अपना निवेदन प्रभु के हाथ में समर्पित करना है, बड़े भरोसे और विश्वास के साथ। और बाइबल बतलाती, प्रभु का वचन कहता है कि हृदय से पुकारने वाले की आवाज पर्वतों को पार करते हुए, बादलों को चीरते हुए स्वर्ग तक, स्वर्गीय पिता के कानों तक पहुंचती है। और मेरे भाइयों और बहनों, जब हम भी अपने हालात, अपने परिस्थिति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विश्वास करना, प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम विश्वास करते कि प्रभु हमारे लिए न्याय का प्रबंध करेगा, तो वह अवश्य हमारे लिए न्याय का प्रबंध करेगा। वह प्रभु हमारे लिए एक एक भली बातों में हमारे लिए प्रबंध करेगा। संत मरकुस का सुसमाचार उसका अध्याय 4 पद संख्या 37 से आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु जब नाव से सफर कर रहे थे, नाव से सफर करते करते वह तुम्बाल में जाते हैं और उसमें अपने सर पे तकिए लगा करके सो जाते हैं। शिष्य लोग नाव को खे करके आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक उस झील में, उस समुंदर में झंझावात उठता है, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है और वह नाव पानी से भरा जा रहा था। शिष्यों ने सारा प्रयत्न किया, सारा प्रयास किया, सारा उपाय करके थक और हार गए। उन्हें कोई मार्ग नहीं सुझाई दे रहा था। अंततः उन्हें स्मरण होता है और वह प्रभु के पास जाते, उन्हें जगाते और उनसे कहते, हे प्रभु आप हमें बचाइए, हम तो मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु उठते हैं और वह उस समुंदर की लहरों को डांटते हैं। जहां चारों तरफ कोलाहल, हलचल थी, चीख पुकार था, जहां चारों तरफ हलचल हो रही थी, प्रभु के एक बार डांटने और फटकारने से सारा समुंदर में शांति छा जाता है। चारों तरफ लहरें शांत हो जाती है और ऐसा होने पर शिष्य देखकर भयभीत होते और वे कहते, कौन व्यक्ति है जो समुद्र की लहरें भी इनके आदेश को मानती है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने उनसे कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। हम भी अपने जिंदगी में अपने सफर पर चल रहे हैं। आप भी इस संसार में जब जीवन जी रहे हैं तो हर पल अपने सफर की ओर, अपने मंजिल की ओर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उस सफर में हमारे जीवन में भी बहुत सारे तूफान आते, बहुत सारे झंझावात उठते हैं, बहुत सारी विपत्तियों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी उन शिष्यों की नाई अपने उस हालात, उस परिस्थितियों से लड़ने के लिए खूब प्रयास, खूब प्रयत्न करते हैं, परंतु हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे साथ, हमारे जीवन रूपी डोंगा में हमारा स्वामी, हमारा क्रिएटर, हमारा रचनाकार, हमारा प्रभु सफर कर रहा है। हम उस प्रभु को आवाज नहीं लगाते हैं, हम उस प्रभु की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए समस्याएं हमारी जिंदगी से जाती नहीं है, परेशानियां हमारे जीवन से जाती नहीं है। इसलिए हमें अपने परेशानियों से लड़ने के लिए अपने प्रभु की उपस्थिति में भरे रहना है। हर दिन अपने प्रभु से अपने मार्ग की अगवानी करना, हर दिन प्रभु से अपने जीवन की संरक्षण मांगना और देखना प्रभु आपके साथ रहेगा, अपने संतों स्वर्गदूतों के साथ सदैव आपकी रखवाली करेगा, एक एक बात में रखवाली करेगा। कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना, क्योंकि निराशा, उदासी उनके लिए है जो ईश्वर को नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं जानते। प्रभु ने कहा हुआ है कि मैं छाया बनकर सदैव तुम्हारे दाहिने रहता हूँ। जिस तरह एक व्यक्ति का प्रतिबिंब सदैव उसके संग संग चलता रहता है, उसी तरह प्रभु का अनुग्रह सदैव एक एक विश्वासियों के जीवन में उनके साथ में रहता है।
तो जब आप प्रभु में भरोसा और विश्वास करते हैं तो अपने ईमान को तगड़ा बना करके रखना, अपने ईमान को मजबूत बना करके रखना। और जितनों ने ईश्वर में विश्वास किया, प्रभु ने हर पल, हर परिस्थिति, हर हालात में उनकी रखवाली की और उन पर अपने आप को प्रकट किया। प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले ईश्वर की महिमा देखेंगे। तो जब हमारा विश्वास मजबूत होता है, हमारा विश्वास उस ईश्वर में तगड़ा होता है, तो प्रभु एक एक बात में आपकी रखवाली करता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हर प्रकार के पाप से बचते हुए, हर प्रकार की बुराई से बचते हुए, हर प्रकार के अन्याय, अधर्म और अपराध से बचते हुए हमें प्रभु के वचन पर चलना है, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है, हमें एक पवित्रता से भर करके धार्मिकता भरी जिंदगी जीना है और फिर देखना है कि प्रभु की जो इच्छा, जो योजना है, वह हमारे और आपके जीवन में कैसे पूरा होता है। प्रभु कैसे हमारे जीवन के सारे बंधनों को तोड़ते हैं, कैसे वे हमें पाप से निकाल करके वह हमें धार्मिकता के मार्ग पर ले चलते हैं। इसलिए अपने जीवन में हर हालात, हर परिस्थिति के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। इसलिए अपने जिंदगी में हर बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना। परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, जिस प्रकार एलिया को प्रभु ने कौवे से भोजन का प्रबंध करा दिया, एक विधवा से प्रभु ने रोटी का प्रबंध करा दिया, उसी तरह प्रभु आपके लिए भी प्रबंध करेगा। क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि मैं कल और आज और युगानुयुग एक जैसा हूँ। मैं सच्चा और अपरिवर्तनीय हूँ, मैं कभी बदलने वाला नहीं हूँ। जिस तरह मैंने एलियाह के लिए भोजन का प्रबंध किया, उसी तरह मैं तुम्हारे लिए भी भोजन का प्रबंध करूँगा। जिस तरह मैंने सुसन्ना के लिए न्याय का प्रबंध किया, उसी तरह मैं तुम्हारे लिए भी न्याय का प्रबंध करूँगा। जिस तरह मैंने उस विधवा का न्याय किया, उसी तरह मैं तुम्हारा भी न्याय करूँगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अपना ईमान अपने प्रभु में बना करके सदैव उसके वचन पर चलते रहना और उसकी आज्ञा को मानते रहना, यही हमारे और आप एक विश्वासियों के लिए अनिवार्य और आवश्यक है। सभी लोगों को जय यीशु।